तो दोस्तों, क्या भोजपुरी कलाकारों की भी सियासत अब जो है जातिवाद पर टिकी है? ऐसी कई सारी तस्वीरें वायरल हुई है जिसको लेकर मुझे लगा कि इस पर आप सभी को जानकारी देना चाहिए। चाहे वो हम खेसारी लाल यादव की बात कर लें, चाहे हम पवन सिंह की बात कर लें, चाहे हम रितेश पांडे की बात कर लें, या फिर भी और तमाम भोजपुरी कलाकारों के, क्या वो भोजपुरी कलाकार सियासत के नाम पर सिर्फ जातिवादी को जोड़ रहे हैं? इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, बात करें तो आपको पता होगा कि दो लोगों की चर्चाएं भोजपुरी इंडस्ट्री में होती है, और वो बड़ा नाम जो है वो कहीं ना कहीं पावर स्टार पवन सिंह और ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव को लेकर है। मैं दोनों लोगों का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये अभी विधायक नहीं बने हैं और ना ही सांसद बने हैं। बाकी तीन नाम जो कि रवि किशन का है, मनोज तिवारी का है, दिनेश लाल यादव निरहुआ का है, ये तीनों सांसद बन चुके हैं। हालांकि निरहुआ इस बार चुनाव हार गए हैं। अब सवाल पावर स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को लेकर देखा जाए तो देखिए, पवन सिंह जो हैं वो बीजेपी के साथ हमेशा से जुड़े हुए हैं। हालांकि पिछले बार जब टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। लेकिन कहा यह जाता है कि जो ब्राह्मण राजपूत होते हैं वो कहीं ना कहीं मैक्सिमम जो है वो बीजेपी को वोट करते हैं। ऐसा आप कई सारे समीकरणों और कई सारे डिस्कशंस में आप लोग जानते होंगे। तो अगर इस चीज़ को देखा जाए तो भाई पवन सिंह का मन जो है वो बीजेपी को छोड़कर कहीं और क्यों नहीं डोलता है? क्योंकि एक जातिगत समीकरण हो सकता है कि शायद जो है दूसरे जाति का वोट उनको ना मिले, और इसलिए वो चाहते हैं कि ऐसे लोगों के साथ जुड़ा जाए जहां पर जिसकी मैक्सिमम जो कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं जुड़ी है। और इस बात का फायदा पॉलिटिशियन राजनेता उठाते हैं, और शायद इसीलिए एक बार फिर से पवन सिंह का मन बीजेपी के साथ डोल गया है। अमित शाह, जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद अब कयास लगाया जा रहा है कि एक बार फिर से बीजेपी के लिए काम करेंगे और हो सकता है तो बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब रही बात खेसारी लाल यादव, अब खेसारी लाल यादव भाई यादव हैं तो उनको लेकर जातिगत समीकरण की बात ना हो, जातिगत चर्चाएं ना हो, ये कैसे हो सकता है? हालांकि खेसारी लाल यादव अपने जाति के कम्युनिटी को छोड़कर किसी और पार्टी के जो उनके करीबी होते हैं या फिर बुलाया जाता है तो वो उनके समर्थन में प्रचार करते हैं। लेकिन जिस तरीके से उनका रिश्ता, खेसारी लाल यादव का जो रिश्ता है वो अखिलेश यादव के साथ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा नाम है अखिलेश यादव, देश की सबसे बड़ी पार्टियों में तीसरे नंबर पर शुमार हैं। अखिलेश यादव के साथ लगातार बैक टू बैक जिस तरीके से मुलाकात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसको जाति से जोड़कर भी देखा जा रहा है। तो वहीं उनका रिश्ता तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव से किस तरीके का है, उनके प्रचार में जाना या फिर तेजस्वी यादव से मुलाकात करना, कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देखकर अगर कहा जाए तो हर कलाकार भी जो है ना वो अपने एक वेस वोट बैंक के साथ एक जो कम्युनिटी है, किस साइड कितनी कम्युनिटी है उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं उनका विचारधारा और उनका मन जो है वो डोलता है। और शायद इसीलिए कहा जाता है कि भाई राजनीति में समीकरण जरूरी है, जातीय समीकरण, खास करके बिहार के पर्सपेक्टिव से बात किया जाए तो ये जरूरी है। बाकी जिस तरीके से इन लोगों का विचार एक कम्युनिटी और दूसरी कम्युनिटी, मतलब अपने अपने विचार अपने अपने जाति की कम्युनिटी से मैच करता है, उस तरीके की राजनीति को आप क्या कहते हैं? क्या इन लोगों में दम नहीं है कि भाई अकेले दम पर या फिर किसी और पार्टी में किसी और जाति के हैं तो किसी और पार्टी में जाकर अपना बड़ा कारनामा कर दें? क्या डर सताता है कि चुनाव में कहीं हार ना हो जाए? इसको आप कैसे देखते हैं? इस प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक, धन्यवाद।